हेलो गाइस, वेब ब्रिज पर आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक इम्पोर्टेंट मैकेनिकल टेस्ट के बारे में जिसे कहते हैं टेंसाइल टेस्ट। इसमें हम मटेरियल की ताकत और लचीलापन को समझते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल वेब ब्रिज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मैकेनिकल टेस्ट यानी कि टेंसाइल टेस्ट के बारे में। टेंसाइल स्ट्रेंथ के दौरान जब हम मटेरियल को खींचते हैं तो शुरुआत में वो इलास्टिक होता है, यानी कि वापस अपनी शेप पर आ जाता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद वे परमानेंटली डिफॉर्म होने लगते हैं। इसे ही यील्ड पॉइंट कहते हैं। यील्ड पॉइंट दो प्रकार के होते हैं, REL यानी कि लोअर यील्ड पॉइंट और REH यानी कि अपर यील्ड पॉइंट। विजुअल स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व में हम जैसा कि समझते हैं, इसके बाद आता है वो बिंदु जहां मटेरियल सबसे ज़्यादा स्ट्रेस झेलता है। इसे कहते हैं RM यानी कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी कि मटेरियल की आखिरी ताकत। ग्राफ से समझे कि शुरुआत में लोड बढ़ते हैं जिससे स्ट्रेस बढ़ता है। एक पॉइंट पर पहुंचकर स्ट्रेस कुछ देर स्थिर रहता है, जिसके जहां पर यील्डिंग स्ट्रेस होती है। फिर स्ट्रेस फिर से बढ़ाते हैं और एक अधिकतम पॉइंट बिंदु RM तक पहुंचता है। यही अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कहलाता है। इसके बाद मटेरियल टूटने लगता है और स्ट्रेस कम हो जाता है। दूसरा ग्राफ दाहिनी साइड पर दिखाया गया है। इस ग्राफ में दो अलग अलग स्थिति को मेंशन किया गया है। बाएं वाले ग्राफ में सबसे नीचे इलास्टिक लिखा हुआ है, यानी कि यह हिस्सा जहां मटेरियल लचीला होता है उनको शो करता है। ये इलास्टिक जोन होता है। दाएं वाले ग्राफ में यह तब होता है जब यील्ड पॉइंट स्पष्ट नहीं होता, जैसे कि कुछ नॉन फेरस मेटल्स में होता है, एल्यूमिनियम में, कॉपर में। इसमें 0.2% पर एक ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ यानी कि RP 0.2 ली जाती है, जो ये दर्शाता है कि मटेरियल में 0.2% परमानेंट डिफॉर्मेशन आती है, तब वह स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेंथ माना जाता है। कुछ मटेरियल्स में जैसे कि एल्यूमिनियम और कॉपर में यील्ड पॉइंट साफ नजर नहीं आता। ऐसा मान लेते हैं कि जहां मटेरियल 0.2% परमानेंट डिफॉर्मेशन दिखाए उसे ही RP 0.2 यानी कि ऑफसेट यील्ड स्ट्रेंथ कहते हैं। मैकेनिकल टेस्टिंग के दौरान टेंसाइल टेस्ट 4 टाइप्स के होते हैं: ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट, ऑल वेल्ड मेटल टेंसाइल टेस्ट, क्रूसीफॉर्म टेंसाइल टेस्ट और शॉर्ट टेंसाइल टेस्ट यानी कि थ्रो थिकनेस टेस्ट के जरिए किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं गाइस ट्रांसवर्स ज्वाइंट टेंसाइल टेस्ट के बारे में। इसका मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी वेल्ड ज्वाइंट की स्ट्रेंथ को मेजर करना होता है। इनकी रिपोर्ट्स पर मटेरियल का टाइप, स्पेसिमेन का टाइप, स्पेसिमेन का साइज, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू और साथ ही लोकेशन ऑफ फाइनल रप्चर मेंशन होता है। किसी भी टेस्टिंग के दौरान ट्रांसवर्स टेंसाइल टेस्ट की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले उस मेटल्स पर अप्लाई किए गए लोड की वैल्यू, साथ ही उसका क्रॉस सेक्शन एरिया पता होना चाहिए। इसके बाद फॉर्मूला, जैसे कि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम लोड अप्लाइड अपॉन CSA यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया। इन दोनों को आपस में डिवाइड करके अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ का कैलकुलेशन किसी भी टेंसाइल टेस्ट स्पेसिमेन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल वेल्ड मेटल टेंसाइल टेस्ट के बारे में। इनको BS 709 पर या BS EN 1002 पर मेंशन किया गया है। इसको ऑल वेल्ड मेटल टेंसाइल टेस्ट कहते हैं। ऑल वेल्ड मेटल टेंसाइल टेस्ट के सैंपल्स को इमेज के जरिए कुछ इस तरीके से समझा जा सकता है, जहां पर इनको कट करके मशीनिंग करके शेप दिया जाता है। ऑल वेल्ड मेटल टेंसाइल टेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव किसी भी मेटल्स की अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को, यील्ड स्ट्रेंथ को और इलॉन्गेशन को मेजर करना होता है। स्टैंडर्ड तरीके से मशीनिंग करने के बाद इन टेस्ट पीस को लैब पर भेजा जाता है, जहां पर UTM मशीन पर इनको लोड किया जाता है और टेस्ट को कंडक्ट की जाती है, जहां पर ओरिजिनल लेंथ एग्जांपल के लिए 50 mm है और इंक्रीज गेज लेंथ 64 mm है। तो इस तरीके से इलॉन्गेशन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाई 100। इस तरीके से किसी भी टेस्ट पीस पर इलॉन्गेशन की वैल्यू को निकाला जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस क्रूसीफॉर्म टेंसाइल टेस्ट के बारे में। ये एक स्पेशल टाइप का मैकेनिकल टेस्ट होता है जो वेल्डेड ज्वाइंट्स पर, स्पेशली क्रॉस वेल्डेड ज्वाइंट की टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर बिहेवियर को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इस टेस्ट पर एक क्रूसीफॉर्म यानी कि क्रॉस शेप स्पेसिमेन पर होता है, जिसमें दो मेटल प्लेट्स को वेल्ड करके एक क्रॉस बनाया जाता है। फिर इस स्पेसिमेन को टेंसाइल लोड दिया जाता है।
ताकि वेल्ड जोन पर स्ट्रेस जनरेट हो और उसकी स्ट्रेंथ और फ्रैक्चर पैटर्न का एनालिसिस किया जा सके। अब बात करते हैं कि इस तरीके की टेस्टिंग कब की जाती है। वेल्ड मेटल या हीट अफेक्टेड जोन का कॉम्बिनेशन बिहेवियर अगर समझना हो, मल्टी एक्सियल स्ट्रेस कंडीशन को सिमुलेट करना हो, रियलिस्टिक लोडिंग कंडीशन के अंदर फ्रैक्चर स्टडी करना हो और कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट जैसे कि टी ज्वाइंट, क्रॉस वेल्डेड ज्वाइंट्स का इवोल्यूशन करना हो, तो इस तरीके की टेस्टिंग की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस STRA यानी कि शॉर्ट ट्रांसवर्स रिडक्शन एरिया के बारे में। एक ऐसा टेंसाइल टेस्ट जिसमें छोटी साइज के सैंपल्स जनरली लेस देन स्टैंडर्ड गेज लेंथ का यूज़ करके मटेरियल की स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी और फ्रैक्चर बिहेवियर चेक किया जाता है, जिसे STRA कहा जाता है। STRA टेस्ट के दौरान किसी भी मटेरियल की टेंसाइल स्ट्रेंथ को, यील्ड स्ट्रेंथ को, इलॉन्गेशन को और फ्रैक्चर बिहेवियर को आसानी से चेक किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि STRA का यूज़ कब किया जाता है। वेल्ड जोन पर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जाननी हो, स्मॉल सैंपल्स अवेलेबल हो जैसे कि थिन शीट्स, कोटिंग, डिपॉजिट्स, माइक्रो स्केल टेस्टिंग जहां स्टैंडर्ड टेस्ट पॉसिबल नहीं होता है, कोर्डन टेस्ट के बाद बचा हुआ मटेरियल जिसको टेस्ट करना हो, ऐसे सारे टेस्ट हैं जिनको STRA टेस्ट के जरिए आसानी से चेक की जा सकती है। तो ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन टेंसाइल टेस्ट के बारे में। इस तरीके के और अधिक वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, आवर चैनल्स फैब्रिज।